नमस्कार दोस्तों। तो अब मिडिल ईस्ट की सारी प्रॉब्लम्स के बीच में एक नई प्रॉब्लम जो है वो सामने आकर के खड़ी हो चुकी है। दैट यूएस ने क्या किया है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है यमन की टेरिटरी के ऊपर। यमन के कई सारे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज हैं जो हुदीस ने होल्ड कर रखे हैं, जिसमें कैपिटल सिटी सना भी आती है, धामर प्रोविंस और ये सारे प्रोविंस भी आते हैं, उन टारगेट्स को ऊपर यूएस ने एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। इसकी जानकारी खुद यूएस ने दी है। और आपने देखा होगा कि लगातार जो ये हुदीस कंट्रोल्ड एरियाज हैं उनके ऊपर टारगेट किया जाता है, खास तौर से जो पोर्ट सिटीज़ हैं हुदीस के पास, क्योंकि कहा जाता है कि उससे पूरा उनका काम धाम जो पूरा चलता है वो उसी पोर्ट सिटीज़ से चलता है। इस वजह से उन एरियाज़ को, उन पोर्ट सिटीज़ को टारगेट किया जाता है। पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने लगातार हुदीस के ऊपर टारगेट किया है। मतलब एजेंडा सिंपल है यहाँ पर कि किसी भी तरीके की जो ये प्रॉक्सी आर्मीज़ बना रखी हैं ईरान ने, जिसके थ्रू वो पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है मिडिल ईस्ट की उसको परेशान करता है, उसके ऊपर अपना कंट्रोल रखता है, उसको टारगेट करना है, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना है। सिंपल सा है। देखो, सबसे पहले इन्होंने हमास के ऊपर लड़ाई लड़ी, 6 महीना 7 महीना हमास के सारे टॉप ऑफिशियल्स को एलिमिनेट किया। उसके बाद हिजबुल्लाह पर आए, हिजबुल्लाह के टॉप ऑफिशियल्स को एलिमिनेट किया। और एक बहुत अच्छी खबर है अभी हिजबुल्लाह से आ रही है, लेट्स सी कि वो कंफर्म होती है कि नहीं। रिपोर्ट्स ऐसा बता रही है कि हिजबुल्लाह में एक बहुत बड़ी कैजुअल्टी हुई है। खैर वो अभी कुछ देर में कंफर्म हो जाएगी। तो हिजबुल्लाह के टॉप ऑफिशियल्स को इन्होंने वहाँ पर एलिमिनेट किया और उसके बाद जो है इनका पूरा टारगेट जो है अब हुदीस के ऊपर होने लग गया है। बिकॉज अभी पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने लगातार अटैक किए हुदीस को, और अब यूएस ने इस चीज़ की जानकारी दी है कि उन्होंने हुदीस के यमन के अंदर में जो हुदी स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज है वहाँ पर 15 एयर स्ट्राइक्स, मतलब 15 टारगेट्स को, जो कि 5 अलग अलग प्रोविंसेस में फैले हुए हैं, उनको टारगेट किया है। ये बात, इस चीज़ की जानकारी खुद यूएस सेंट्रल कमांड ने दी है कि उन्होंने 15 हुदी टारगेट्स को अटैक किया है, जो कि 5 अलग अलग डिफरेंट प्रोविंसेस पे है। अगर एरियाज में आप देखोगे तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि पोर्ट सिटी है होदीदा की, उसको टारगेट किया है। और यूएस का पूरा फोकस इस पोर्ट सिटी होदीदा के ऊपर है। देखो, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पिछले 1 महीने में इन हुदीस ने इजरायली लिंक्ड शिप्स के ऊपर अपना जो अटैक है उसको काफ़ी बढ़ा दिया था, उसको काफ़ी एम्पलीफाई कर दिया था। जो यूएस लिंक्ड शिप्स थी, इवन उनको भी अटैक किया जा रहा था। पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ी यूएस के जो कंसाइनमेंट था वो रेड सी से गुजर रहा था और उसके ऊपर टारगेट करके उसको पूरी तरीके से धराशायी कर दिया गया था। वहाँ पर सेलर्स को जो है उसको पकड़ लिया गया था। इस तरीके की घटना हुई थी, बाद में जाकर के उनको रिलीज़ किया गया। तो ये काम हुदीस ने किया था और उसके बाद से ही हुदीस जो है वो यूएस के टारगेट पर थे और यूएस ने उसी टाइम पर कह दिया था कि इसका बदला लेंगे हम और इनके ऊपर हम अटैक करेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बहुत कोशिश करी यूएस को रोकने की कि वो यमन की टेरिटरी के ऊपर एयर स्ट्राइक्स ना करें, बिकॉज सिविलियन कैजुअलिटीज हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हुदीस जो एरिया कंट्रोल करते हैं वहाँ पर कोई सिविलियंस नहीं रहते हैं, बड़ी मात्रा में वहाँ पर सिविलियंस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हुदीस के ऑपरेटिव्स रहते हैं वहाँ पर। तो इसीलिए अगर यूएस एयर स्ट्राइक करेगा तो मतलब यूएस डायरेक्टली एक तरीके से इस पूरे वॉर में उतर चुका है, तो इसलिए उस इंटरनेशनल कम्युनिटी यूएस को रोकने की कोशिश कर रही थी। बट अब यूएस तो मतलब ऑफिशियली इस वॉर में आप कह लो कि वो एंटर कर चुका है जब उसने यमन पर टारगेट किया है। तो होदीदा की पोर्ट सिटी को इन्होंने अपना टारगेट बनाया है। उसके अलावा इन्होंने जो यमन की कैपिटल सिटी है सना, उसको टारगेट बनाया। उसके आसपास के कुछ एरियाज़ को टारगेट बनाया है। जैसे एक आसपास में एरिया है कैपिटल सिटी के बिल्कुल नीचे की तरफ, जब आप बढ़ोगे तो धामर एरिया कहते हैं, धामर प्रोविंस कहते हैं, वहाँ पर भी उनको भी टारगेट किया है। तो टोटल 7 स्ट्राइक्स जो है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सिटी थी होदीदा की पोर्ट सिटी, उसके ऊपर किया, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करी है। कहते हैं ये जो होदीदा की पोर्ट सिटी है ये सप्लाई लाइन है हुदीस का। जैसे मतलब कि आप देखो कि अंडरग्राउंड टनल्स के ज़रिए इजिप्ट के थ्रू और अंडरग्राउंड टनल्स के थ्रू सारा जो उनके पास सारा जो सप्लाई था हमास के पास पहुंचता था, ठीक वैसा ही आप समझ लीजिए कुछ हालचाल यहाँ पर हुदीस का भी है कि इन तक जो सारा सप्लाई है वो होदीदा की पोर्ट सिटी से पहुँचता है। चाहे वो आप राशन ले लो, चाहे वो आप हथियार ले लो, चाहे वो आप कैश ले लो, सारी चीज़ें इनके पास वहीं से पहुँचती हैं। और आप देखोगे कि जो हुदीस ने एरिया कंट्रोल, जैसे ये धामर प्रोविंस है, धामर प्रोविंस का आज की डेट में मेन ऑक्यूपेशन आप जाकर के चेक करोगे तो एग्रीकल्चर मिलेगा। मोस्ट ऑफ दी जो एरियाज इन्होंने कवर किया हुआ है हुदीस ने, उनका ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। सो दे ऑल्सो इंगेज इन सेलिंग दीज प्रोडक्ट्स आउटसाइड। तो
तो होदीदा की पोर्ट सिटी इसीलिए इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हूदीज़ के लिए अपना खर्चा वर्चा चलाने के लिए और अपनी सप्लाईज़ को अपने तक पहुंचाने के लिए इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसके ऊपर 7 स्ट्राइक किया गया है। उसके अलावा सना की जो सिटी है, सना की जो कैपिटल सिटी है, उसके ऊपर अटैक किया गया है और उसके ऊपर 4 एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। उसके अलावा जो धामर प्रोविंस है वहाँ पर 2 स्ट्राइक्स की गई हैं। अगर आप मैप में सारे एरियाज़ को देखने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में आपको यहाँ पर सना दिखाई दे रहा होगा, दैट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ यमन। उसके अलावा होदीदा जो है वो यहाँ पर बिल्कुल तट पर मौजूद है, बिकॉज इट इज़ अ पोर्ट सिटी। और अल सालिफ, ये दोनों एरियाज़ जो हैं जिनको मैंने अभी मार्क किया है, ये सब हूदी कंट्रोल्ड एरियाज़ हैं, ये सब हूदी कंट्रोल सिटीज़ हैं। और उसके नीचे आप सना के कुछ 100 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पर ये धामर प्रोविंस है। मतलब आप समझ लो ये वाला जो पूरा एरिया है, इस तरीके से ये पूरी तरीके से हूदीज़ कंट्रोल करते हैं, इस तरीके से इनको पूरे तरीके से कंट्रोल करते हैं। और पोर्ट सिटीज़ को यहाँ पर आप छोड़ दो तो इस तरीके से वो इस पूरे एरिया को कंट्रोल करते हैं, जो कि बिल्कुल यमन के बीचों बीच होता है। और एरिया वाइज देखो तो ऑलमोस्ट यमन का 1/4 हिस्सा जो है वो हूदीज़ कंट्रोल करते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे इनको इजराइल और यूएस के अटैक की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है और ये एक जगह पर आते जा रहे हैं, ये एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट होते चले जा रहे हैं। तो हूदीज़ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो यूएस और इजराइल बन करके इस पूरे वॉर में आए हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि इजराइल ने हूदीज़ के ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया था और उन्होंने भी हूदीज़ में होदीदा की पोर्ट सिटी को टारगेट किया गया था। बट वो अटैक क्यों हुआ था उसका रीज़न जो है वो सिंपल था, उन्होंने रिटेलिएट किया था इजराइल ने, बिकॉज हूदीज़ ने क्लेम किया था कि उन्होंने इजराइल के बेन गुरियन जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर मिसाइल अटैक किया है। रिपोर्ट्स आई थी, बाद में इजराइल ने इस चीज़ को हालांकि एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करने के बावजूद उन्होंने अगर इतना बड़ा अटैक हूदीज़ के ऊपर किया, दैट मीन्स कि ये बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अटैक किया था हूदीज़ ने और वहाँ पर कुछ नुकसान भी हुआ था। तो उसके बाद हूदी टारगेट्स के ऊपर बहुत मैसिव अटैक लॉन्च किया था अभी पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने, और बताया गया कि वो इतने मैसिव अटैक थे जो 5 से 6 लोगों की वहाँ पर जान चली गई है। तो इजराइल के इस अटैक के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी यमन के अंदर में कि यमन की जो कैपिटल सिटी है सना, वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर चले आए और प्रोटेस्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया वहाँ पर इन सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीनियंस एंड द लेबनीज पीपल। उन्होंने वहाँ पर बहुत लंबे समय तक प्रोटेस्ट वो करते रहे, बहुत दिनों तक वो प्रोटेस्ट चल रहे थे। कहा जाता है कि उस प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए ही यूएस ने इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक करी है यमन के ऊपर, बिकॉज अगर ऐसे प्रोटेस्ट को पनपने देंगे फिर ये आगे चल करके इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान बहुत अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और फिर बहुत प्रेशर पड़ेगा यूएस और उनके एलाइज के ऊपर, इसीलिए उन्होंने ये स्ट्राइक करी है। ऐसा कहना है हूदीज़ का। हूदी के जो ऑफिशियल हैं जिनका नाम है हाशिम शरफ अल-दीन, उन्होंने ऐसा बोला है कि ये कुछ शिप विप का बदला ये कुछ नहीं ले रहे हैं। सिंपल सी बात है कि जो सॉलिडेरिटी मार्च निकाला गया लेबनीज और पैलेस्टीनियंस के लिए, उसको तोड़ने के लिए ये एग्रेशन यूएस द्वारा आपको देखने को मिला है और इजराइल द्वारा देखने को मिला है। एंड यूएस एंड इजराइल बेसिकली दे जस्ट वांट टू टेरराइज आवर पीपल, वो सिर्फ हमारे लोगों को डराना चाहते हैं। एंड दे आर द मोस्ट पोटेंट डेंजर फॉर द मैनकाइंड आज प्रेजेंट टाइम में। तो ये बात कही है हूदी के ऑफिशियल ने। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये आप पिक कर लीजिएगा कि कौन मैनकाइंड के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये डिसाइड करना आपके ऊपर है। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के आया है जिसका नाम है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। और ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है इसमें आपको देने से 2 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपको ये समझ में आ पाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है। दूसरा फ़ायदा इसमें ये होगा आपका कि आप ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो खुद टीचर्स ने खुद क्यूरेट किए हुए हैं, तो आपको एकदम एग्ज़ाम लाइक फीलिंग आएगी। तीसरी चीज़ में ये होगी कि आप अगर बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हो इन टेस्ट में तो आपको यहाँ पर 90% तक की स्कॉलरशिप भी मिल पाएगी। प्लस इसके साथ साथ में आप कई सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो, लाइक लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स और तमाम गिफ्ट वाउचर्स वगैरह आप जीत सकते हो इसमें, जैसे आप यहाँ पर स्टूडेंट्स को देख भी रहे होंगे वो कलेक्ट करते हुए। तो ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ये 6 अक्टूबर को है, सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। इन टेस्ट को ज़रूर से अटेम्प्ट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करिएगा अपना, और इस टेस्ट को आप ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करिए 6 तारीख को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।